Hello everyone, I'm Anshika Krishnatri and I welcome you to my channel Study 10th. Today I'm here with another topic of chemistry, chapter 3, metals and non-metals, and today we'll be studying about physical properties of non-metals. Means what its appearance is like और बाहर से कैसा दिखेगा. In the previous lecture we have discussed about the physical properties of metals, so that video link is also available. You are very free to check it out. So without wasting any time, let's start with the physical properties of non-metals. Non-metals, I have given examples in a previous class also कि आप उसे देख नहीं सकते. नॉन मेटल्स जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं दे कैनॉट बी सीन, लाइक क्लोरीन है, ब्रोमीन है, कार्बन है. आप उसके फॉर्म्स देख सकते हैं. यू कैन सी द वेरियस फॉर्म्स इन विच दे आर प्रेजेंट, विद द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ दैट नॉन मेटल विच कैनॉट बी सीन. तो अब जो दिख सकता है हमें, जैसे कंपाउंड्स बनते हैं, हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप बात करेंगे. जो हम उनके फॉर्म्ड कंपाउंड्स के बारे में हम देखते हैं. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आप नोट करिए, जैसे हमने मेटल्स पे भी कहा था, फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी होती है नॉन लस्ट्रस. नॉन लस्ट्रस मतलब डू नॉट शाइन. ये जो, क्योंकि हम ये दिख नहीं सकते ना, तो ये हमें शाइन नहीं करते. जैसे ऑक्सीजन है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है, और कार्बन है, और क्लोरीन गैस है जो कि स्विमिंग पूल्स में डलती है, और ऑक्सीजन तो ऑफ कोर्स एवरीवेयर हमें सराउंड करता है, बट हम वो देख नहीं सकते. इसलिए अब चमकते तो दिखते, राइट, बट दे डोंट शाइन, सो वी कैन नॉट सी देम. सो ऑक्सीजन वी कैन नॉट सी, और ये वो शाइन नहीं करते, तो नॉन मेटल्स नॉन लस्ट्रस होते हैं. बट इसका एक एक्सेप्शन होता है, आयोडीन. आयोडीन का आप नमक खाते होंगे, जो हमारा कॉमन सॉल्ट विच वी यूज़ इन आवर हाउसेज, उसमें आयोडीन प्रेजेंट रहता है. तो आयोडीन वेरी लस्ट्रस होता है, और वो नॉन मेटल्स के अंदर आता है. अब ये क्यों आता है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, विच विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू गाइज. नेक्स्ट इज दे आर सॉफ्ट एंड ब्रिटल. मतलब सॉफ्ट एंड ब्रिटल का मतलब यही है, सॉफ्ट तो बहुत होते ही हैं, और ये ईजिली कट हो सकते हैं. लाइक दे कैन ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन हैमर्ड. कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस व्हेन हैमर्ड. मतलब आप उन्हें पीटें, कुछ भी करें, तो वो पीसेस में ब्रेक सकते हैं, जल्दी टूट सकते हैं. लेकिन ये जो मेटल्स है, आयरन है, इसको आप ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे, थोड़ा सा भी आप प्रेशर लगाएंगे तो नहीं कर पाएंगे. लेकिन नॉर्मल लाइफ में आयोडीन में, अब आयोडीन के तो क्रिस्टल्स होते हैं, उसमें आप हल्का सा प्रेशर लगाए और वो टूट गया. ओके, तो ऐसा ये सॉफ्ट एंड ब्रिटल होते हैं. थर्ड प्रॉपर्टी इज दैट दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं ये अपने से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा सकते, अपने से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देते. एंड हीट भी पास नहीं होने देते, और इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं होने देते. इसलिए हम नॉन मेटल्स को वायर्स के फॉर्म में अपने हाउसेज में नहीं यूज़ करते हैं. ओके, जनरली बैड कंडक्टर्स होते हैं, बट अब हर चीज़ का एक्सेप्शन तो होता ही है. ह्यूमन्स कैनॉट कैटेगराइज ऑल थिंग्स. तो ग्रेफाइट एक बहुत वो है, ये एक एलोट्रोफिक फॉर्म है, एलोट्रोफिक फॉर्म ऑफ कार्बन. और इसका जो पॉइंट रहता है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन देम, और इसलिए ये इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हमने पढ़ा था, तो उसमें ग्रेफाइट की रॉड्स यूज़ होती हैं, जो कि मतलब कि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन देम, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एब्सेंस होती है, इसलिए वो अपने से थ्रू इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट होने देते हैं. अब नेक्स्ट हम है ये कि नॉन सोनोरस मतलब इनको आप पीटेंगे तो इनसे आवाज़ नहीं आएगी. जैसे मेटल्स को हमने पीटा तो आवाज़ आई, बट नॉन मेटल्स को पीटने से आवाज़ नहीं आती है. ओके, आई होप ये थोड़ी बेसिक चीज़ें हैं, जूनियर क्लासेस में हमने सब पढ़ी होगी. इट्स जस्ट अ मेथड टू रिवाइव द कॉन्सेप्ट्स. ओके, हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. आपको दिखाई दे रहा होगा.
द कैमरा में, ओके। तो अब इसके भी एक्सेप्शंस होते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स का वो जो लो रहता है तभी वो बहुत पिघल सकते हैं और पिघले फॉर्म में आ सकते हैं, क्योंकि वो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई रहता है, बिकॉज दे कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स रहता है। बट इन नॉन मेटल्स कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स नहीं रहता सच एज मेटल्स, तो इनके लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। एवरीथिंग हैज़ एक्सेप्शंस इन नेचर, तो इसका होता है बोरॉन। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वो डायमंड। डायमंड भी एक डायमंड तो नॉन लस्ट्रस के भी एग्जाम्पल में आ सकता है, एक्सेप्शंस में आ सकता है नॉन लस्ट्रस से, क्योंकि डायमंड भी बहुत लस्ट्रस होता है, बट वो टर्म करा जाता है नॉन मेटल्स के अंदर। तो डायमंड्स क्या क्या शो करता है? डायमंड्स ये भी शो करता है दैट लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, एंड नॉन लस्ट्रस के एक्सेप्शन में भी वो है। और तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों में डायमंड्स हमें दिखेगा। इवन ग्रेफाइट जो हमने कहा, डायमंड और ग्रेफाइट एक्सेप्शंस में आपको रिपीट होंगे, तो आप इवन सोचेंगे अपने दिमाग में अबाउट ग्रेफाइट जो आपके उसमें नहीं रहता है, तो मैं आपको डायमंड और ग्रेफाइट की फ़ोटो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। लो डेंसिटीज़ होती है, नेक्स्ट पॉइंट, लो डेंसिटीज़ होती है क्योंकि वो लाइट एलिमेंट्स होते हैं, बिकॉज दे आर लाइट एलिमेंट्स, okay, because most of the non-metals exist as molecular solids in which atoms are linked by covalent bonds, so they are not closely packed नहीं होते, बिकॉज ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है, इसलिए वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहते हैं, सिंगल एटम्स की फॉर्म में। दे डोंट रोम अराउंड इन आवर एटमॉस्फेयर, दैट्स व्हाई दे आर नॉट सो मच क्लोजली पैक्ड, बिकॉज उनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, जो कि हम पढ़ेंगे बहुत जल्द, और उसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग रहती है, तो वो जल्दी टूट सकते हैं, इसलिए उनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी कम रहता है, और डेंसिटीज़ तो फिर उनकी कम रहती ही हैं। लास्ट फ्यू पॉइंट्स आर लेफ्ट फॉर दिस, यहाँ लिख सकती हूँ मैं, दैट हैव टेंसाइल स्ट्रेंथ जो इनकी रहती है, मतलब इनका तोड़ने की स्ट्रेंथ, द ब्रेकिंग पावर ऑफ दिस बहुत लो रहती है, तो इसका लो टेंसाइल स्ट्रेंथ रह सकता है, मतलब इजीली दे कैन बी ब्रोकन, जैसे मैंने आपको बताया दैट दे हैव कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्ड से ये अटैच रहते हैं। एंड 8 दे कैन बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे कैन बी सॉलिड्स ऑल्सो, लिक्विड्स ऑल्सो एंड गैसेज ऑल्सो। इन तीनों के मैं अब आपको एग्जांपल दूंगी। जो नॉन मेटल्स होते हैं, एक्सेप्शंस तो रहते ही हैं, मोस्ट जनरली दे आर कैरेक्टराइज्ड एज लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, बट लिक्विड्स एंड गैसेस, बट सॉलिड्स की फॉर्म में भी रहते हैं। मैं आपको बताती हूँ, जैसे कार्बन, सल्फर एंड फॉस्फोरस, ये आपको सॉलिड्स की फॉर्म में दिखेंगे। ब्रोमीन, क्लोरीन, ये आपको लाइक ब्रोमीन और क्लोरीन आपको नॉन मेटल्स लिक्विड की फॉर्म में दिखेंगे। ब्रोमीन एक्चुअली लिख देती हूँ मैं, ब्रोमीन आपको पता चलेगा, Br होता है इसका सिंबल। एंड फॉर इन गैसेस H2, O2 एंड Cl2, ये आपको गैसेस की फॉर्म में मिलते हैं। सो मैंने आपको 8 points I have discussed about the physical properties of non-metals, which are very similar and almost opposite to what we have discussed in metals. Quick revise करने के लिए I will tell you that they are non-lustrous, shine नहीं होता। Exceptions most important है, iodine और diamond इसके वो है soft and brittle होता है, आराम से they can be broken into pieces because they have covalent bonds in our atmosphere में present रहते हैं, we cannot see them as we see metals। और नॉन सोनरस होता है, दे डोंट मेक साउंड्स, बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट, जो कि किचन प्लेटफॉर्म्स और वेरियस कंस्ट्रक्शंस के लिए भी यूज़ होता है, जो मशीनरी होती है। और लो डेंसिटीज़ रहती है सॉलिड्स के फॉर्म में कार्बन, सल्फर एंड पोटेशियम, लिक्विड्स की फॉर्म में ब्रोमीन एंड गैसेस की फॉर्म में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, जो आपको मिलेगा। लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, मतलब आसानी से तोड़ सकते हैं। ओके, सो दिस वाज द एंड ऑफ दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा अबाउट केमिकल properties of metals, which will be very interesting, so I'll try to make it very interesting as much as possible. Thank you for watching, thank you for clicking on my video. Have a good day.